राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर अनुभव और नए चेहरों के संतुलन के साथ साथ संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। इस नई टीम में सबसे बड़ी बात यह रही कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो यह दिखाता है कि पार्टी अब महिला नेतृत्व और पुराने अनुभवी चेहरों को फिर से मुख्य धारा में लाना चाहती है। साथ ही कई अटकलों और मतभेदों के बीच वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह को भी अहम पद देकर तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब असमंजस की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव ऐसे समय में आया जब बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहा है और 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है। तेजस्वी यादव जहां एक और खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं उन्होंने संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणियों में कई पुराने नेताओं को दोबारा जगह दी है और कुछ युवाओं चेहरों को भी जिम्मेदारियां दी हैं, ताकि पार्टी का चेहरा केवल पारंपरिक नेताओं तक सीमित ना रहे। लालू यादव अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को देखते हुए तेजस्वी यादव अब लगातार कमान अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं और यही नई टीम उसी दिशा में एक बड़ा संकेत है। राबड़ी देवी को उपाध्यक्ष बनाए जाने के पार्टी के भीतर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बताया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर जगदानंद सिंह, जिसके बारे में माना जाता है कि वे तेजस्वी की कार्यशैली से नाराज हैं, उन्होंने फिर से संगठन में जगह देना यह दर्शाता है कि तेजस्वी यादव अब अपने आलोचकों को भी साथ लेकर चलने की तैयारी में है। नई टीम में अब्दुल बारी सिद्दीकी को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, मनोज झा, आलोक मेहता और शुभांशु शेखर को राष्ट्रीय महासचिव, तनवीर हसन, ऋषि यादव और अरफोज आलम को राष्ट्रीय सचिव, वहीं श्याम रजक, मृदुला चौधरी और चिंतन रजन गगन को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। यही पूरी टीम जातीय क्षेत्र और उम्र की आधार पर संतुलित दिखती है, जिसमें यादव, मुस्लिम, दलित और महिला समुदाय से कई चेहरों को जगह दी गई है, ताकि पार्टी सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बना सके। इसके अलावा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा सहित विभिन्न फ्रंटलों संगठनों के लिए भी नई पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। तेजस्वी यादव की इस नई टीम को आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। अब आरजेडी चाहती है कि वह बिहार में न केवल सत्ता में वापसी करे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पैठ बनाए। तेजस्वी यादव इस टीम के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों, खासकर बीजेपी और एनडीए को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि आरजेडी अब एक मजबूत, संगठित और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं राबड़ी देवी की वापसी को लेकर यह भी माना जा रहा है कि लालू परिवार अब अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से जोड़ना चाहती है और राबड़ी देवी की सरल और घरेलू छवि ग्रामीण महिलाओं में अब भी असर डालती है। साथ ही जगदानंद सिंह को पद देने का मतलब है कि तेजस्वी यादव अब अपने पुराने और भरोसेमंद नेताओं को भी साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सियासत केवल ऊर्जा और जुनून से नहीं, अनुभव और रणनीति से भी चलती है। यह टीम न केवल बिहार बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों में भी आरजेडी को पुनः खड़ा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पार्टी का इरादा है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से प्रमुख विपक्षी दल बन सके। तेजस्वी यादव खुद भी इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दलों के बीच एकता की कवायद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी की यह टीम विपक्षी एकता की भूमिका में भी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि अब आरजेडी नेतृत्व की कोशिश है कि वह केवल बिहार की सीमाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे उत्तर बिहार में खुद को स्थापित करे। साथ ही इस टीम में युवाओं को भी दी गई भूमिका यह दर्शाती है कि तेजस्वी यादव अब अगली पीढ़ी को नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि पार्टी में भविष्य का चेहरा तैयार हो सके।
ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।